कार्तिक मास का 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव। हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुभ निशुभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में गया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोध विष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परित ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का साफ समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इति संपूर्ण 17वां अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक्स अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल शब्दों में ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ऑडियो बुक्स कैसी लगी। थैंक यू।